सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाइयों आज हम जा रहे हैं दिल्ली अपने साउंड सेटअप में कुछ नया करने के लिए। तो भाइयों कांवड़ यात्रा 2025 की तैयारी चल रही है। सभी डीजे वाले भाई तैयारी कर रहे हैं, सभी भाई मेहनत कर रहे हैं। तो सभी के डीजे अच्छे बजने चाहिए भाइयों। भाइयों मैं कल के लिए कुछ बताना चाहता हूँ आपको। मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें कुछ जो बातें कही थी मैंने, वो मुझे अच्छी लगी, मैंने कही थी। मैंने आपसे बोला था कि अच्छे कमेंट करके आप बताना, लेकिन फिर भी कुछ भाई गलत कमेंट करते हैं। वो नहीं मानते, उन्हें कितना भी समझा ले लेकिन वो नहीं मानते। तो भाइयों आपको भी पता है, देखो ये गाइडलाइन जो प्रशासन की होती है, इसमें कोई मैं तो हूँ नहीं कि मैंने कहा कि भाई मेरे कहने से कोई गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से आएंगी। भाई वो तो आती ही हर साल। और जो चीज़ अगर मान लो हमने गलती कर दी, एक बार दो बार गलती करी, तो क्या हम बार बार गलती करते रहें? अपनी गलती को सुधारें नहीं क्या? अब टाइम चेंज हो चुका है मेरे भाइयों, समझो बात को आप। अब टाइम चेंज हो चुका है। आपने देखा होगा पहले हमारे मेरठ में कितनी शोभा यात्राएं निकलती थी, सभी में अच्छे सेटअप लगते थे, बड़े बड़े सेटअप लगते थे। लेकिन अब तो नहीं लगते। अब तो कोई शोभा यात्रा नहीं निकलती। उसमें जितने पहले डीजे होते थे कई सारे बुक होते थे एक साथ, अब तो नहीं होते भाई। इतना तो आपको ही पता होगा, मेरठ वाले भाइयों आपको तो पता ही होगा। अगर बाहर वाले भाइयों को नहीं पता तो भाई क्या वो मैंने बंद करा दी? आप बताओ, वो मैंने बंद करा दी क्या? तो भाई आपके गलत कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। आप करते रहो गलत कमेंट, प्रशासन आपके नहीं देखता गलत कमेंट। प्रशासन के जो उच्च अधिकारी होते हैं वो अपने सभी के सहयोग से जो समिति बनती है, अपनी बैठक में जो सब कुछ वो निर्णय लेते हैं, वो एक रूल बनाते हैं। और मेरे हिसाब से वो रूल हमें मानना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। उनका नियम हमें नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मान लो, मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ गलतियाँ हमने करी हैं, हमने तोड़े थे उससे पहले, लेकिन अब आगे से हम नहीं तोड़ेंगे। हमारे यही कोशिश रहेगी, हमारा यही प्रयास रहेगा। क्योंकि भाइयों हमारे मेरठ में बहुत शोभा यात्राएं निकलती थी। भाटवाड़े से माँ दुर्गा जी की सवारी निकलती थी, और जी अपने जगन्नाथ जी की सवारी भी निकलती थी। बहुत सारी सवारियां निकलती थी, लेकिन सब में अब सेटअप ऐसे नहीं बज पाते जैसे पहले बजते थे। तो समय चेंज हो चुका है मेरे भाई, समझो बात को। पहले जो कांवड़ यात्रा में 2020 से पहले साउंड सेटअप आते थे, उनमें भी तो तुमने देखा होगा कितनी बेस लगती थी। कुछ साल पहले मान लो 2015 के आसपास, मान लो 16 के आसपास, मान लो 10-10, 12-12 बेस के डीजे जाते थे। क्या तब कांवड़ यात्रा अच्छी सी तरीके से पूरी नहीं होती थी? क्या तब पब्लिक को मजा नहीं आता था? तब पब्लिक को एंजॉय नहीं होता था क्या पूरा पब्लिक का? बताओ आप। लेकिन भाई ऐसे कमेंट मत करो, आपके गलत कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। और भाई एक भाई कमेंट कर रहे थे कि अनुज भाई आप डरते बहुत हो पुलिस वालों से। भाई ऐसा कौन सा डीजे वाला है जो प्रशासन से नहीं डरता, पुलिस वालों से नहीं डरता? बताओ आप, एक भी डीजे वाले का नाम बता दो आप। कानून से कौन नहीं डरता? कानून से हर कोई डरता है, प्रशासन से हर कोई डरता है, पुलिस वालों से हर कोई डरता है। अगर हमें लग रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और प्रशासन को इस चीज़ का बुरा लगेगा, तो हम अपनी गलती सुधारेंगे ना। हमें लग रहा है कि हमने कुछ गलतियां की हैं उससे पहले, तो भाई अब हम उसमें सुधार कर रहे हैं। हम नहीं लगाएंगे बड़ा सेटअप, हम प्रशासन की गाइडलाइन के अंदर ही काम करेंगे। बहुत सी यात्राएं मेरठ में अब निकलती हैं, लेकिन केवल उनमें बैंड ढोल ताशे बजते हैं, डीजे नहीं बजते। बहुत सी शोभा यात्राओं में आप सभी को पता होगा मेरठ वाले भाइयों। आप ही इनके कमेंट का रिप्लाई कर दिया करो मेरे भाइयों। मैं ही कहाँ सबके रिप्लाई, इनके कमेंट के रिप्लाई करूँगा गलत कमेंटों के? आप कर दिया करो। आप सब जानते हो मेरठ में कितनी अच्छी शोभा यात्राएं निकलती थी और कितने साउंड सेटअप लगते थे, लेकिन अब नहीं लग पाते। तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ कहीं ना कहीं। तो देखो इसलिए तो ये बैन हुए, क्योंकि हमने पहले 8 बेस लगानी स्टार्ट कर दी। उस टाइम के बाद में फिर हमने 12-12, 14-14 बेस कर दी लगानी मेरठ में भी स्टार्ट। तो देखो ये बंद हो गए। तो भाइयों आप समझो, साउंड सेटअप प्रशासन की गाइडलाइन के अंदर ही लगाओ, जिससे कि उन्हें किसी चीज़ की हानि ना हो, उन्हें कुछ दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि वो भी देखो हमारी सेवा सुरक्षा के लिए रहते हैं। कांवड़ यात्रा के टाइम पर पुलिस वाले, प्रशासन वाले सभी हमारी सेवा सुरक्षा के लिए रहते हैं। तो आप भी उनका सहयोग करो, आप भी अपनी तरफ से उनका सहयोग करो, उनके सहयोगी बनो। जैसा वो चाहते हैं ऐसा करो, उनके हिसाब से चलो। जो गलतियां हो गई उनमें सुधार करने की कोशिश करो आप सभी। अगर हम ये पहल करेंगे इस बार, तो 2026 में और भी अच्छे तरीके से हम कांवड़ यात्रा पूरी कर पाएंगे। तो इसलिए भाई गाइडलाइन के अंदर ही काम करो, सेटअप लगाओ। 16 फुट की जो पिछले साल 2024 में गाइडलाइन थी, और 12 फुट की ऊंचाई के अंदर भी बहुत अच्छा सेटअप लग सकता है। अगर मान लो 12 फुट से ऊंचाई 1-2 फुट ज्यादा जा रही, तो आप तार भी सकते हो ऊपर का सामान, लेकिन चौड़ाई 16 फुट से ज्यादा मत रखो आप। ये आप कर सकते हो सभी भाई, और सभी के साउंड सेटअप में मजा आएगा, बहुत लग जाएगा सामान उसमें भी। तो भाई समझो आप बात को। ये गलत कमेंट मत किया करो मेरे भाइयों, कुछ नहीं रखा आपके गलत कमेंट करने में, कुछ नहीं रखा। आप गलत कमेंट मत किया करो। और बाकी आप नहीं मानते इस चीज़ को, तो भाई आप देख लेना। देखो मैं तो कोई
आपको ज़्यादा जो है रोकने वाला हूँ नहीं। अपनी तरफ से जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। आप वीडियो देखो, आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है वो देखो, आपकी सोच है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि किसी भाई को मेरी बात का कोई बुरा ना लगे, किसी को कोई गिला शिकवा ना हो मेरी बातों से। तो भाई आपको अगर लग रहा है तो आप गलत कमेंट कर रहे हो, चलो उस टाइम पे देखना आप आकर, कांवड़ यात्रा के टाइम पर आप देखना आकर, आप मंगलोर के आसपास, मंगलोर से परे रुड़की के आसपास जब डीजे बजते हैं उस टाइम पे आप माहौल देखना वहाँ का आकर। वो मैं नहीं कहता, प्रशासन को अगर बुरा लगता है तो वो तब जाके कुछ करते हैं, तब जाकर ही कुछ वो एक्शन लेते हैं। बिना कुछ बुरे लगे वो किसी को कुछ नहीं कहते हैं। आप सभी को पता होगा, सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो भाइयों समझो, बात को समझो। सभी भाइयों को जय श्री राम। तो भाइयों हम आए आज MBT कंपनी के पास। ये हमारा D2 जो है 160 वाट का है, 320 वाट, बहुत ही बेहतरीन एकदम क्वालिटी इसकी हमारे पास और भी है। देखो और भी कंपनी की हमारे पास है, मिड प्रेशर भी हमारे पास है, लेकिन जो क्वालिटी मुझे इसकी लगी ना बहुत ही जेन्युइन और बहुत अच्छे प्राइस है। तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ ले सकते हैं आप। और ये अपना 400 वाट का प्रेशर मिड इन आउट वॉइस कोयल के साथ है, बहुत ही अच्छा इसका भी रिजल्ट है। अभी हमने सब चीज़ चेक किया है यहाँ पर बजाकर। तो भाई अगर आपको सुनना है आप हमारे पास में आ सकते हैं, हम आपको चेक करा देंगे, इनकी टेस्टिंग करा देंगे। बाकी क्वालिटी एकदम जेन्युइन है। बाकी किसी को लगवाने अगर अपने डीजे में पर्सनली है D2 और ये मिड प्रेशर, तो हम बिल्कुल पुणे वाली सेटिंग के साथ में आपको, आप ड्राइवर रैक अपना लेकर आना, डिजिटल वाला DSP, तो हम बिल्कुल उसकी सेटिंग करके देंगे आपको। जैसी आवाज़ आपको पास में मिलेगी तो 1 किलोमीटर के दूर पे भी आपको बिल्कुल क्लियर आवाज़ मिलेगी। ठीक है भाइयों, तो आप जुड़ना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही रेट एकदम जेन्युइन है भाई का। तो भाइयों अभी बज चुके हैं शाम के 6:30, अभी करीब आधा घंटा में मेरठ पहुंचने में लगेगा। तो हम लाए हैं आपके लिए थोड़ा कुछ नया, कुछ कर रहे हैं कोशिश अच्छा करने की भाइयों। तो बने रहना भाइयों, पूरी वीडियो में अच्छे कमेंट करना। तो भाइयों कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी के लिए। देखो इस दुनिया में जलने वाले बहुत हैं, बहुत से भाई जलने वाले भी हैं, डीजे वाले भाई जो जलते हैं, लेकिन हम किसी भी डीजे वाले भाई से नहीं जलते, ये क्लियर है। 2 बेस के डीजे वाले भाई का भी हम चाहते हैं इनका भी काम अच्छा चले, सभी भाई का भला होना चाहिए, सभी का अच्छा काम चलना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ डीजे वाले स्पेशल हमसे ही जलते हैं। भाई जलो जलो, हम तो आपसे कहते नहीं कि आप हमसे जलो, आप जलते हो, पता नहीं क्यों जलते हो। कभी आपके साथ बुरा तो किया नहीं होगा हमने, आपको ही पता है। लेकिन कोई नहीं, हमारा डीजे अच्छा बजे या बेकार बजे, ये बात क्लियर है। आपसे दब के नहीं रहेंगे कहीं से कहीं तक भी, दबना नहीं है भाई। मर जाएंगे, गर्दन कट जाएगी, लेकिन आपसे दबेंगे नहीं कहीं से कहीं तक भी। आप सोच रहे हो कि हम आपकी गुलामी करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये आदत है ही नहीं हमें कि आज इधर आज कल उधर, आज इधर कल उधर, ये आदत ही नहीं है अपने में। तो जैसे भी है भाई अपने दम पे हैं, अपने आप हैं। गरीब बेशक है लेकिन कमजोर नहीं है, गरीब बेशक है लेकिन कमजोर नहीं है। तो समझ जाओ बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई। इसलिए कुछ नहीं रखा इन बुराई करने में, हमारी बुराई मत करो। 4 आदमी में बैठ के, 4 खचरान में बैठ के बदमाश मत बना करो। पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। कभी भी जब भी मन करे, जब भी मन करे, भोले बाबा की कृपा से, महादेव की कृपा से किसी भी तरीके से देख लेना। अपने गांव का बच्चा साथ रहता है मेरे, एक फोन पे खड़े मिलते हैं, मुझसे पहले वो पहुंच जाते हैं सारे भाई। तो समझो बात को, इन बुराई करने में कुछ नहीं रखा। कभी आज से पहले आपका बुरा नहीं सोचा, आज बुरा नहीं सोचते, नहीं आने वाले टाइम के लिए आपका बुरा सोचते। जिसके जो नसीब में उसे वो मिलना है, ना आप मेरे नसीब को छीन सकते, ना मैं आपके नसीब को छीन सकता। तो अच्छे काम करो, अच्छा नाम करो, अच्छा अपना डीजे बजाओ, मेरी बुराई मत करो मेरे भाई। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, अपने लिए हूँ। किसी भाई को अगर कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे विचार जो होते हैं, मैं सोचता हूँ भाई अच्छा सोच रहा हूँ मैं किसी के लिए, अगर वो उसको बुरा लगता है तो भाई वो उनकी सोच है। लेकिन मैं अपनी सोच से, अपनी तरफ से दूसरे भाई को सही बात बताना चाहता हूँ, सही कुछ उसके लिए करना चाहता हूँ। हर किसी का साथ देता हूँ, जो मेरे साथ है हर किसी का साथ देता हूँ भाई, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा आज तक। तो भाई आप भी समझो बात को, कुछ नहीं रखा इन बातों में, अपना काम करो। बाकी जो मैंने कमेंट के लिए भाई कुछ बात की थी, मैं फिर तो कह रहा हूँ, आप गलत कमेंट इस वीडियो में भी कर सकते हो, कुछ भी कमेंट आप कर सकते हो, लेकिन भाई गलत कमेंट मत क्या करो। कुछ नहीं रखा बातों में इनमें। बस मैं तो यही कहूँगा, अपनी कांवड़ यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी करें। 2025 की कांवड़ यात्रा को बहुत ही भव्य विशाल तरीके से सभी भाई साथ मिलकर चले, सभी भाई साथ मिलकर ही अपना काम करें।
और ये नहीं एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, नहीं भाई, बहुत प्यार से। डीजे किसी का कैसा ही बजे, हर कोई डीजे वाला अपने डीजे के लिए मेहनत करता है। और मैं तो यही कहूँगा सभी के डीजे अच्छे बजने चाहिए, सभी के डीजे अच्छे बजने चाहिए, क्योंकि हर भाई जो है, हर कोई डीजे वाला मेहनत करता है, तो सभी के डीजे अच्छे बजने चाहिए। किसी भाई का दिल नहीं टूटना चाहिए। किस्मत की बात है भाई, हम तो अपनी किस्मत के लिए कह रहे हैं कि हमारी किस्मत ही खराब हुई तो शायद हमारा अच्छा नहीं बजेगा। बाकी जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं आपके लिए, तो उसके हिसाब से, मेहनत के हिसाब से तो अच्छा बजना चाहिए मेरे भाइयों। आप सभी के प्यार के लिए, आप जिन भाइयों के अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, उनके कमेंट से बहुत अच्छा लगता है हमें, तो हम उनके लिए कोशिश कर रहे हैं भाइयों। आप गलत कमेंट कर रहे हो, आप भी गलत कमेंट जो है मत करो, मेरे लिए भी और किसी भाई के लिए भी गलत कमेंट मत करो। बस मैं तो यही कहूँगा, हमारे साथ और सभी भाइयों के साथ, सभी डीजे वाले भाइयों के साथ अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बना के रखें सभी भाइयों को। जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाइयों, कुछ और नया लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है भाइयों, बने रहना, अच्छे अच्छे कमेंट करना सभी भाई।